हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जो हमारा इस बार पेपर हुए, सारे के सारे पेपर जो आपके हुए, आप सबने रिपोर्ट किए और उससे जो भी फाइंडिंग्स आई, जो भी क्वेश्चंस या जो भी पैटर्न्स या जो भी कंसेप्ट्स ऐसा लग रहा है कि इस बार चेंज हुए हैं या कुछ कंसेप्ट्स जो इस बार सिमिलर हैं जैसे पहले थे वैसे हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि भाई आखिर लेटेस्ट पैटर्न क्या है और किस प्रकार के कंसेप्ट्स क्वेश्चंस जो हैं आपके, अगर आप जून की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आने की पूरी पूरी संभावना है। तो जब जब आप लोग के पेपर हो रहे थे, आप लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे थे इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से आ रहे हैं। शुरुआत में मैंने वीडियोस बनाई, बट बाद में मैंने उस पर वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि बहुत रेपिटेशन हो जाता है और बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो लेकिन उन सारे टॉपिक्स को मैंने देखा है और उसके बेसिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ सेक्शंस जो हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। बिल्कुल जो टॉपिक्स पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे वो अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल पेपर उनमें जितने सेक्शंस हैं उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप जून के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी कोर्स बनाया हुआ है यूट्यूब पे अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से, जिनको मैं अपडेट करूंगा जैसे ही हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो रिलीज होते हैं, आप लोगों के पास आते हैं, आप लोगों से मुझ तक आएंगे। तो उनके क्वेश्चंस को स्टडी करके जो है इस कोर्स को हम फिर से अपडेट कर देंगे, तो जून के लिए पूरा प्रॉपर रेडी हो जाएगा और यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। इसके बाद टेलीग्राम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अभी आपको दिए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें अगर आप जून के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वही चीज़ें व्हाट्सएप पे भी हैं, तो टेलीग्राम पे नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी ऐप पे जो पेड कोर्स है उसको भी हम अपडेट करेंगे इस बार जब क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। तो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं उनको हम फ्रंट पे ले आएंगे, जो चीज़ें कम इंपॉर्टेंट हैं उनको बैकग्राउंड में ले आएंगे। तो उस हिसाब से ये जो कोर्स हमारा ऑलरेडी बना है इसको भी हम पूरा अपडेट कर देंगे अगले बार के हिसाब से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड हो जाएंगे यहाँ पे हमारा जो पेड टेस्ट सीरीज चलती है उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो कि सेम है और प्रेडिक्टेबल है। इसका मतलब कि यानी कि ये जो क्वेश्चंस बन के आए कुछ सेक्शन से वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। पहले भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते थे, उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते थे और इस बार भी बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो नहीं देखा गया। और ये सब सेक्शंस जो है ये प्रेडिक्टेबल भी हैं। इसका मतलब कि इनको तैयार कर पाना आसान है क्योंकि कहीं से भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल लिमिटेड जो सेक्शन है उससे क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, तो लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉप के टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है सबसे पहले आपकी बेसिक्स क्लियर हो, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट वगैरह क्या होता है, प्लस जो इनफॉर्मल फैलेसीज हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, तो इसमें कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है। उसके बाद है आईसीटी। आईसीटी से भी सेम ही क्वेश्चंस हैं कि भाई मेमोरी के टाइप्स के उसको हायरार्की बनानी है, कुछ इंटरनेट से आ गया, कुछ जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आ गया, तो सेम वही कंसेप्ट्स आ रहे हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। मैथ्स एंड डीआई जैसे मैं आपको बहुत पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ, परसेंटेज हो गया, एवरेज, रेशियो, ये आपका अच्छा होना चाहिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो इतना भी आप कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हो गए। एक लिमिटेड इसका कोर्स है और इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुए। और फाइनली है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इसके अलावा है रिसर्च एप्टीट्यूड। इनमें भी लगभग वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हुए। तो आप देख सकते हो 10 जो आपके पेपर उनके सेक्शंस हैं उसमें 6 तो आपके ऐसे हैं जिसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखे गए हैं। तो इतना डरना मत कि अरे भाई क्या पैटर्न चेंज हो गया है, क्या बिल्कुल ही अलग हो गया है। हाँ, कुछ चीजें अलग हो गई हैं, अभी हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो गया या बिल्कुल ही सिलेबस चेंज हो गया। यहां मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा, रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस आना बढ़ गए हैं जिससे मैं आप लोगों को अपडेट करा दूंगा यूट्यूब पे भी और पेड कोर्स में भी। तो स्टैटिस्टिक्स का हम लोग को थोड़ा अब और पढ़ना पड़ेगा जिस हिसाब से आप लोग ने रिपोर्ट करा है। बाकी जब फाइनल क्वेश्चन पेपर्स आएंगे तब मैं उसको पर्सनली स्टडी करके देखूंगा कि हाँ भाई किस प्रकार के जो है क्वेश्चन बन के आए हैं। तो 6 चीजें जो ऐसी हैं भाई, ये तो आपकी ऐसी ही आ रही हैं और पहले भी आ रही थी, अब भी बिल्कुल उन्हीं से ही कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसको भी आप क्लियर कवर कर लेते हो तो आप अच्छे से पेपर में स्कोर कर सकते हो। बाकी जो 2 टॉपिक हैं वो भी सेम ही है, मतलब पहले भी उनसे वही क्वेश्चंस आते थे, अब भी उनसे वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये सेक्शंस जो है ये प्रिडिक्टेबल ना होके अनप्रिडिक्टेबल है।
अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है कि इनका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, इनका बाउंड्री बहुत बड़ा है इसके सिलेबस का, और कहीं से कैसे भी क्वेश्चंस बना करके दे दिए जाते हैं। इनमें दो सेक्शंस आते हैं हमारे पेपर उनके, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। पीपल एंड एनवायरनमेंट आपको पता है कि उसमें जो अग्रीमेंट्स हुए हैं या जो भी नई नई योजनाएं आ रही हैं पॉल्यूशन और वातावरण वगैरह से रिलेटेड, उसमें से बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट फिर भी पीपल एनवायरनमेंट प्रिडिक्टेबल है इन कंपैरिजन टू हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, पहले भी अनप्रिडिक्टेबल था, अब भी अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले भी कह सकते हो आउट ऑफ सिलेबस आता था, अब भी आउट ऑफ सिलेबस आता है। एनईपी के कोई भी पॉइंट को ये लोग लेके पूछ लेंगे। इसके अलावा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में कोई भी महाविहारा की कोई छोटी से छोटी बात भी लेके लोग पूछ लेंगे, जिसको कि कवर करना बिल्कुल अनइम्पॉसिबल सा है। इसके अलावा कौन सा जो यूनिवर्सिटी है वो किस ईयर में बनी थी, उसका जो हायरार्की पूछ लेंगे, तो ये भी लगभग ना के बराबर जो है पॉसिबल है इसको तैयार करना। तो सेम है, पहले भी ये दोनों ऐसे ही आते थे और अब भी ये दोनों ऐसे ही आ रहे हैं, तो सेम ही इनका सिलेबस है, कुछ पैटर्न चेंज नहीं हुआ, बट ये पहले जैसे ही अनप्रिडिक्टेबल है अभी भी, है ना। तो इसमें भी कोई खास चेंज नहीं है, आप लोग को पहले से पता ही होगा अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब जो नई चीज आई है, जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो इन दोनों सेक्शंस में है, जो कि कंप्लीटली चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग इस बार के पेपर में बैठे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में पहले बहुत अलग अलग टाइप्स के टॉपिक्स जो थे, बहुत अच्छे टॉपिक्स भी थे, इजी भी थे, उनसे क्वेश्चंस आते थे। जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जीन पियाजे की जो थ्योरी है, विगोट्स्की की कुछ थ्योरीज होती थी। इसके अलावा लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग क्या है, ह्यूटागॉजी, पैडागॉजी, इन सबसे जो है चीजें बन करके आती थी। इस बार जो क्वेश्चंस आप लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, और ये जो ट्रेंड है मैं पिछले बार से भी ऑब्जर्व करते हुए आ रहा हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो ये पुराना पैटर्न का जो क्वेश्चंस आते थे वो बिल्कुल चेंज होते चले जा रहे हैं। और अब आईसीटी जैसे एलएमएस हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, या फिर मूक हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसके अलावा जो दूसरी वेबसाइट्स जो हैं अवेलेबल हैं, जैसे मेंटीमीटर पोल्स के लिए है ना। तो इस टाइप से अलग अलग प्रकार की कौन सी वेबसाइट किस प्रकार के टीचिंग टास्क में काम आती हैं, या जो हमारा टोटल आईसीटी या टेक्नोलॉजी हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, वहां से अब क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, जिनसे पहले बिल्कुल भी क्वेश्चंस बन के नहीं आते थे। अब क्योंकि मैं हर बार के जो पेपर हैं एनालिसिस करता रहता हूं, तो ये जो ट्रेंड है ये एकदम से नहीं आया है। मैं कई पिछले पेपर से ये देख रहा हूं कि धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है। इस बार जैसा आप लोगों ने रिपोर्ट कराया, इससे ऐसा लग रहा है कि पुराना जो टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते थे उनको बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया है, और इस बार ये जो नए आईसीटी ड्रिवन टॉपिक्स हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा हो गए हैं। फिलहाल अब जब फाइनल क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, आंसर कीज आएंगी, तो मैं उनको पर्सनली एक बार सारे क्वेश्चंस को स्टडी करूंगा और फिर ये देखूंगा कि हाँ भाई कहाँ कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बन रहे हैं, और उस हिसाब से मैं अपडेट भी कर दूंगा। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें, सेम यही चीज कम्युनिकेशन में भी देखी जा रही है। पहले कम्युनिकेशन में अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा वर्बल नॉन वर्बल टाइप से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के टाइप्स थे, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर्स, ये टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस आते थे और वो बहुत ईजी होते थे। सेम यहां पे भी यही चीज देखने को मिली है कि भाई अब मास मीडिया सेक्शन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं कम्युनिकेशन में, बिल्कुल पलट दिया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी, कम्युनिकेशन में भी इजी वाले से ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आ रहे, जो पहले से हम लोग पढ़ते हुए आते थे, जो आप लेटेस्ट बुक्स में भी जो टॉपिक्स देखोगे, जो आप लेटेस्ट कुछ भी आपको नोट्स मिलते हैं, आप उसमें जो भी टॉपिक्स देखोगे वो अब लेटेस्ट नहीं है। भले अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, भले अभी आप कोई भी बुक खरीद लेना जिसमें लिखा हो कि लेटेस्ट है जून के हिसाब से, आप उसका टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन देख के समझ जाओगे कि ये कंटेंट अपडेटेड है या नहीं। अगर वही पुरानी बातें लिखी हुई हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन के टाइप्स, बेसिक मॉडल, और इसके अलावा एसएमसीआर मॉडल हो गया, ट्रांजैक्शनल मॉडल हो गया, यही सब चीज़ें लिखी हैं, तो आप समझ जाना वो अपडेटेड नहीं है, क्योंकि अब इस सेक्शन से कम्युनिकेशन में बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप कोई बुक या कोई नोट्स लेते हो और उसको खोल के देखना, अगर उसमें मास मीडिया की बातें बहुत ज़्यादा लिखी हैं, वो एक मानक होगा, वो एक सूचक होगा इस बात का कि हाँ कम्युनिकेशन का जो आप नोट्स रेफर कर रहे हो उसमें
अपडेट हुआ है जून के हिसाब से। तो कम्युनिकेशन में चला गया है, मास कम्युनिकेशन से अब लगभग 90% क्वेश्चन आ रहे हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आईसीटी बेस्ड है एलएमएस और मूक, इससे 90% क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। तो इन दोनों की मुझे लगता है जो भी हमारा कोर्स बनेगा या जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे वो उस हिसाब से ही पढ़ाएंगे, ताकि आपकी अगले बार की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो ये सबसे मेन इंफॉर्मेशन थी जिस पे आपको ध्यान देना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा पेपर उनका कोर्स हम बहुत ही जल्द अपडेट कर देंगे जैसे ही क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, और टेस्ट सीरीज में भी नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे जैसे ही क्वेश्चन पेपर्स और आंसर कीज रिलीज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए रिलेटेड टू जो कोर्सेज हैं या फिर जो टेस्ट सीरीज़ हैं कैसे काम करते हैं, डेमो आपको देखना है, तो यहाँ पे आप ज़रूर से इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।